हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आपके पार्टनर्स अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बताते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। मैरिड, अनमैरिड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, सभी कास्ट, सभी रिलीजन, सभी स्टेटस, एवरी ह्यूमन जो भी ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन अपने दोस्तों को उनके बारे में क्या कहते हैं, तो वो ये रीडिंग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। टाइमलेस है तो जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी, लेकिन जनरल भी है तो ओपन माइंड के साथ चेक करें। ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे करे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर से करें। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी रैंडमली। ये कार्ड ऑटोमेटिकली निकल कर आया है। यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन का कुछ मैसेज है, तो इसको तो लेना बनता है। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं, उनके साथ पार्टीज करते हैं, उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत पसंद है। 3, 12, 21, 30 कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 9, 18, 27 नंबर्स या ये जोडिक साइंस आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। 6, 15, 24 जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है। 5, 14, 23 नंबर प्रोमिनेंट हो सकते हैं। 2, 11, 20 और 29, 19, 18 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जीज आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती हैं या फिर आपके पर्सन के लिए। ठीक है, 3 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है। या तो आप 3 एंजल नंबर एक्सपीरियंस कर रहे हो, या 3 वीक्स और 3 मंथ्स में आपके रिश्ते में एक बेहतरीन मोड़ आने वाला है, जिसके बाद आपकी लाइफ काफ़ी सेट हो जाएगी आपके पर्सन के साथ। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को आप तो प्यारे हो ही, आप तो उनके लिए क्वीन हो, जस्ट लाइक किंग हो, जस्ट लाइक क्वीन हो। आपको तो वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इक्वली अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ पार्टीज करना, उनके साथ चैट करना, इन चीज़ों में भी वो काफ़ी ऑक्यूपाई रहते हैं। सोशल मीडियाज़ पे वो हमेशा ऑनलाइन रहते हों, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। और दूर दूर से उन्होंने अपने दोस्त बना रखे हों, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी अच्छी हैं। हो सकता है आप में से भी कईयों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो इनके साथ, या फिर ये आपको आपके करियर में मिले होंगे, या फिर कॉमन फ्रेंड्स के जरिए आप लोगों की मुलाकात हुई होगी और आप दोनों इस कनेक्शन में आए होंगे। अब बात करते हैं कि आपके पर्सन अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दिस, आपके पर्सन जो हैं अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार मुझे बहुत ही बढ़िया बंदा या बहुत ही बढ़िया बंदी मिली है। क्यों? क्योंकि आप बहुत वेल मैच्योर हो, एज से नहीं नेचर से। ठीक है, सेंसिबल हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, काइंड हार्टेड हो और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर के हो। आपके पर्सन अपने दोस्तों को आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हो। आप या तो फ्रेंड्स या फिर रिलेशनशिप्स बनाते ही नहीं हो, और अगर बनाते हो तो उनकी बहुत केयर करते हो, उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहते हो और उनके लिए मैक्सिमम अवेलेबल रहते हो। अगर आप सुख के टाइम में अवेलेबल ना भी हो पाए तो दुख के टाइम में आप सभी की हेल्प करते हो, स्पेशली जो आपके नियरर हैं उनकी तो आप प्रायोरिटी पर हेल्प करते हो, और अदरवाइज़ अगर कोई अननोन पर्सन भी है जिसको आपकी हेल्प की नीड है, आप उनकी हेल्प करते हो। आपके पर्सन दोस्तों को कहते हैं कि आप बहुत गुड लुकिंग हो, अगर आप मैन हो तो आप बहुत हैंडसम हो, और अगर आप वुमेन हो तो डेफिनेटली आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आपके पर्सन अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार इसका बात करने का स्टाइल इतना औसम है ना कि मैं तो बस फिदा हो गया या फिदा हो गई, ऐसी वाली वाइब्रेशंस है। आपका नेचर के साथ घुले मिले रहना, आपका लोगों के साथ घुलना मिलना, आपका पेट लवर होना उन्हें बहुत पसंद करता है, बहुत फैसिनेटेट करता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग नेचर के हो, काइंड हार्टेड हो, काफ़ी अच्छा आपका करियर स्टेबल भी है, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन तब भी आप इतने सिंपल और इतने डाउन टू अर्थ हो ना, जिसको देखकर आपके पर्सन बहुत सरप्राइज है, और मैक्सिमम टाइम अपने दोस्तों से वो आपकी बहुत बहुत तारीफ़ करते हैं। सो वाओ, आई एम ऑल्सो वेरी सरप्राइज एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि इस रीडिंग में मैं ऐसे कार्ड्स रीड कर पा रही हूँ। आपके पर्सन अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार ये बंदा या ये बंदी ऐसी है ना
कि अगर मेरे साथ इसको चलकर पूरी दुनिया को भी छोड़ना पड़े ना तो ये छोड़ देगा या छोड़ देगी। आपके पर्सन का मानना ये है कि आप उनसे इतना प्यार करते हो, इतनी बेपनाह मोहब्बत करते हो कि उनके लिए पूरी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो, ईश्वर से लड़ने के लिए तैयार हो और उनके साथ कहीं दूर सेटल हो जाने के लिए तैयार हो। बट स्टिल आप मैच्योर हो तो प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी कि थिंग्स मैनेज हो जाएं। लेकिन आपके पर्सन अपने दोस्तों को कहते हैं कि आप उनसे इतना प्यार करते हो कि आप उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाओगे और उनके साथ कहीं दूर जाके बस जाओगे, अगर बसना पड़े तो सारी दुनिया से फाइट कर लोगे, क्योंकि आप बहुत लव करते हो और ये आपके पर्सन जानते हैं। आपके पर्सन अक्सर आपके अपने दोस्तों को आपके बारे में कहते हैं कि यार जब भी मैं नाराज़ होता हूँ ना तो मेरा बंदा या मेरी बंदी मुझे मनाने में लगी रहती है और मुझे उसको चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है, उन्हें आपको चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब वो आपको चिढ़ा देते हैं और आप परेशान होते हो और वो अंदर से मुस्कुराते हैं कि अगेन इसको ट्रिगर कर दिया, अगेन इसको परेशान कर दिया। एंड आप उनको मनाते हो एंड वो रूठ जाते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि आप भी उनसे रूठ हो जाते हो। तो आपके पर्सन ये भी कहते हैं अपने फ्रेंड्स को कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप भी उनसे रूठ जाते हो, लेकिन वो ये जानते हैं कि आपको मनाना बड़ा आसान है, आपको मनाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कैसे मान जाओगे। तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सनालिटी हो एंड रिश्तों की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हो, रिश्तों की बहुत ही केयर करते हो। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो और मिलनसार व्यक्ति हो, कॉलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो, घर हो, फैमिली हो, सबसे मिलकर चलने में बिलीव रखते हो। अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो, उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो, नीडी लोगों की हेल्प करते हो, डिवाइन में काफ़ी ट्रस्ट रखते हो और साथ ही में थोड़े से ज़िद्दी भी हो और थोड़े से गुस्से वाले भी हो। सम टाइम उनसे नाराज़ हो जाते हो और आपको छोटी छोटी सी बातें जो लोगों के लिए कॉमन हो सकती हैं लेकिन आपको हर्ट कर जाती हैं। तो ये वो आपके बारे में अपने पर्सन को अपने दोस्तों को बताते हैं। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। डेविल, वाह, वो ये कि भी कहते हैं डेविल एनर्जी है। अगेन मैं यही कहूँगी कि वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो ना जो उसको किसी भी कॉस्ट पर छोड़ के नहीं जाएगी, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में उसका साथ निभाएगी। ठीक है, चाहे जितनी मर्जी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, डेविल क्यों ना आके खड़ा हो जाए, लेकिन आप अपने पर्सन का इस रिश्ते का साथ नहीं छोड़ोगे। कैप्रिकॉर्न एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली आप एक फैमिली के लायक हो, आप उनकी फैमिली, उनका घर बसाने के लायक हो, आप एक अच्छे वाइफ बनने के लायक हो, आप एक अच्छे हस्बैंड बनने के लायक हो, या फिर ऑलरेडी आप लोग हस्बैंड और वाइफ हो और आपके 2 बच्चे हैं। और आपके पर्सन कहते हैं कि यार मेरी वाइफ को ना या फिर मेरे हस्बैंड को ना समटाइम गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और जब ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है या भूल जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द वो शांत भी हो जाते हैं। आफ्टर डैट हम लोग फिर पहले वाली हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं। वन मोर कार्ड फॉर मोर डिटेल रीडिंग एंड देन हम स्टॉप करेंगे। हरमिट, आपके पर्सन ये भी कहते हैं कि आपने उनके साथ बहुत दुख का टाइम झेला है, बहुत अप्स एंड डाउन फेस किए हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, गिव अप नहीं किया और आपने एफर्ट्स लगाते रहे हैं। तभी आपके पर्सन डंके की चोट पे कह सकते हैं कि आप उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। आपको रिश्तों की बहुत केयर है। साथ ही में एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन अपने दोस्तों को ये भी कहते हैं कि यार ये बहुत इमोशनल है, इसको छोटी छोटी बात चुप जाती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। 1, 19, 28, 10 नंबर, 9, 18, 27 नंबर प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो डेफिनेटली आपके पर्सन कहते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, सम टाइम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आपके पर्सन का मानना ये भी है कि आपके अंदर सम टाइम गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर विद टाइम वो शांत भी हो जाता है और फिर आप खुद ही सॉरी बोलते हो। आपके पर्सन का ये भी मानना है कि आप प्यार ऐसा बंदा या ऐसी बंदी हो जो उनको लेकर बहुत पैशनेट है, सेक्सुअली भी और इमोशनली भी, हर तरीके से उनको हासिल करना चाहते हैं, या फिर कह सकते हो कि बहुत डेस्पो हो उनके लिए या डेस्परेट हो उनके लिए। ठीक है, ऐसी वाइब्रेशंस भी आ रही हैं। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, धार्मिक हो और काफ़ी नॉलेजेबल हो और अपनी टफ़ टाइम से आपने बहुत कुछ सीखा है और अपने टफ़ टाइम से आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उनको भी होता है क्योंकि आप उनको बहुत कुछ सिखा देते हो। लास्ट कार्ड, देन हम रीडिंग एंड करेंगे। 7 ऑफ सोर्स। आपके पर्सन कहना चाहते हैं, अक्सर अपने दोस्तों को कहते हैं कि आप औरों को दिखाते हो जैसे आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत ही
सेंसिबल हो, लाइक आपको पेन नहीं होता किसी की बात का लेकिन अंदर से आप बहुत ही सेंसिटिव हो, आपको पेन होता है, आपको चुभन होती है, लेकिन आप अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने पेन ईजिली लोगों के सामने जाहिर नहीं करते, छुपाते हो, काफ़ी सिक्रेटिव नेचर के हो, और साथ ही में एक बात जो ठान लेते हो वो करके दिखाने के लिए फुल एफर्ट्स लगाते हो, और जब तक वो हो ना जाए तब तक आप हिम्मत नहीं हारते। तो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। आई डोंट नो कितनी रेजोनेट की है, अगर की है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो पेड होती हैं। आप जाके चेक करिए और डेफिनेटली बुक करवाइए। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।